एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी ग्रेजुएशन के विद्यार्थी है, आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। आप बच्चे नहीं रहे। इतना आपको पता होगा, ना तो दोस्त ना ही रिश्तेदार जब भी मुसीबत में होते हैं, एक ईमानदार शिक्षक और साथ ही साथ आपके माता पिता, ये तीनों के अलावे आपको कोई भी सही रास्ता नहीं बता सकते। बुरे वक्त कभी भी अगर काम आएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ यही 3 व्यक्ति ही काम आएंगे। इसके अलावे कोई भी दुनिया का कोई भी प्राणी है आपको काम नहीं देगा। हाँ, खुशियों में शामिल हो जाएंगे आपके दोस्त रिश्तेदार, बुरे वक्त में कोई भी नहीं काम आएगा। बहुत बड़ी सच्चाई है। और इस चैनल के माध्यम से अगर मेरे विद्यार्थियों को डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन हो रहा है, खास करके इस चैनल के जो भी विद्यार्थी है, और पता है कि आप कितने पुराने विद्यार्थी हो, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, और अगर उनको प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हमारा काम है उनको उस डिप्रेशन से निकालना, उनकी काबिलियत बताना, उनको मोटिवेट करना, उनको सच्चाई बताना कि आखिर आपको क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में मन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें वॉइस कॉल करके बताए, यूनिवर्सिटी की जो नाकामी है उस कारण से भी बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में जा चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी किए। क्या मैसेज किए कि सर अब पढ़ाई में एक जरा सा मन नहीं लग रहा है, अब नहीं पढ़ सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, 4 साल का ग्रेजुएशन मैं कैसे पूरा करूंगा, अभी 1 साल का 2 सेमेस्टर भी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये भी उनका सवाल था, हमने ग्रेजुएशन में खुद से एडमिशन करवाया है, अपने माता पिता से हमने पूछा, उन्होंने बोला, सजेस्ट किया कि हाँ अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप पढ़ाई कीजिए, और हमने खुद से ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया, अपने पसंद का कोर्स चुना, लेकिन अब हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, हेल्प कीजिए। क्योंकि किसी से भी अगर बात करते हैं तो हमेशा वो डीमोटिवेट कर देते हैं, पढ़ लिख कर कौन बड़का आदमी बना, इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेज आपको समाज में मिलेंगे, ऐसे ऐसे बात बोलेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी यहाँ पर कड़वी सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उस स्टूडेंट ने बोला था कि सर समाज में या फिर दोस्त या फिर कोई भी बोले होंगे, वो नाम नहीं लिए, कि अब पढ़कर क्या करोगे। इसलिए यहाँ पर देखिए, अगर समय आपका समाप्त हो जाता है, जो आपके पास समय बचा हुआ है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, इस 4 साल में अगर आपका समय समाप्त हो जाता है और उसके बाद 2-3 साल में अगर आप सक्सेस नहीं करते हो, तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहे हो, बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ तक कि आपके माता पिता भी आपका साथ नहीं देंगे, भले वो आपका भी साथ दे रहे हैं, आपके माता पिता भी साथ नहीं देंगे। वही माता पिता आपसे पूछेंगे आगे अब करना क्या है, पढ़ाई तो हो गई, तो उस समय आपका क्या जवाब होगा। जो भी ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे, 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, वो तो 100% सीधा डिप्रेशन में चले जाएंगे, टेंशन में चले जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है अब करे तो करे क्या, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है, हाथ में डिग्री है 3 साल की। अगर अच्छे से पढ़ लेता तो 75% लाकर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करके फिर आगे भी सक्सेस करता। इस तरीके से उनके माइंड में सवाल उठेगा। ये मैं आज बता रहा हूँ, आज के डेट में बता रहा हूँ 2024 में, लेकिन 2027 में यही फीलिंग आएगा, सॉरी 2026 में, क्योंकि आपका 3 साल का डिग्री 2026 में ही मिलेगा। तो उस समय आपको यही फीलिंग आएगा, ये बातें आपको एहसास आएगी। अब आते हैं कि आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को, 9th और 10th के बच्चे को पढ़ाता हूँ, उनको हर एक सप्ताह मोटिवेट करता हूँ। सोच लीजिए, हर एक सप्ताह उनको मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाकर वो, जितने भी मेरे पास विद्यार्थी पढ़ते हैं, मैक्सिमम विद्यार्थी स्कूल टॉपर रहते हैं, और ये विद्यार्थी बहुत ही काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन मोटिवेशन के कारण, उनको रास्ता बताने के कारण कैसे पढ़ाई किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सक्सेस कर जाते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, आपको मोटिवेट रहना होगा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगा, नेगेटिविटी नहीं करना होगा। दूसरी पॉइंट्स, आपको जब भी अगर एहसास होगा अरे छोड़ो आज नहीं कल पढ़ेंगे, फिर कल सोचिएगा कि नहीं परसों पढ़ेंगे, फिर परसों सोचिएगा कि चलिए थोड़े दिन के बाद हम पढ़ लेंगे, अभी कुछ फेस्टिवल या कुछ भी है। अगर ऐसा जब भी एहसास आता है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनके माँ बाप ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो मेहनत करके काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले शायद ही किसी के गार्जियन होंगे। तो इतना आपको याद रखना होगा कि जब आपके माता पिता रेगुलर काम करते हैं तभी आपका घर चलता है, आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठता है। तो जब वो रेगुलर काम कर रहे हैं, आपका पेट भर रहे हैं, आपकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करना चाहते हो। आपका भी तो कर्तव्य है, आप एक विद्यार्थी हो, वो पेरेंट्स हैं,
पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो फिर आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हो? अगर इससे भी अगर आप मोटिवेट नहीं होइएगा, जिनके भी अगर माता पिता, जैसे कि मान के चलिए झारखंड में अगर बात करें, बहुत सारे गार्जियन क्या है कि मजदूरी करते हैं, भट्ठे वगैरह में काम करते हैं, या कोई भी अगर वो मजदूरी का काम करते हैं, तो एक बार एक दिन जाकर देखिएगा उनके पास, उनके साथ जाकर देखिएगा, वहाँ पर आप एक दिन काम करने का ट्राई कीजिएगा, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, एक बार देखिएगा जाकर, आपको उस समय पता चलेगा कि हाँ, इतना कठिन काम करके वो हमें खिला रहे, पिला रहे और पढ़ा रहे, तो सोचिए हमको घर में आराम से रहकर पढ़ नहीं सकते हैं? अपने दिल में सोचिए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, उससे ज़्यादा मोटिवेशन दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। इसके बाद सबसे तीसरा पॉइंट्स है, पढ़ने का सबसे घातक जो प्रॉब्लम है ना, वो है आपका मोबाइल। सोचते हो कि थोड़ा सा हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई में लग जाएंगे, तो ये काम सबसे बड़ा घटिया काम है अभी के टाइम में। शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में भी आ चुकी है, आपको पता है, जैसे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह में रहता है, तो वो सारा काम आपको छोड़ना होगा, क्योंकि कई अध्ययन के अनुसार, कई रिसर्च के अनुसार ये चीज़ बताया गया है, अगर आप एक जरा सा पढ़ाई में अगर डिस्ट्रैक्शन होते हो, यानी अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपने शाम 7 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठना चाहते हो, ठीक है, आप 7 बजे शाम को, और आपने मोबाइल इंटरनेट खोला, उसके बाद थोड़ा सा आपने सोचा कि व्हाट्सअप देख लेता हूँ मैसेज, तो उससे क्या होगा मालूम है आपको? उससे आपका आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। आप सोचिएगा अगर यार हम 5 मिनट ही व्हाट्सअप में टाइम देना चाह रहे थे, तो फिर आधा घंटा कैसे चला जाएगा? ये रिसर्च किया गया, ये अध्ययन किया गया है, डिस्ट्रैक्शन आपका आधा घंटा खत्म होगा। जब ये वैज्ञानिक तौर से प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है, तो फिर आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे आपका पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो, आपका समय बर्बाद हो। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑफ कर दीजिए अगर आप किताब से पढ़ रहे हो, या फिर अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है हर हाल में। नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, व्हाट्सअप हो गया या फिर किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खास करके झारखंड के विद्यार्थी, बहुत बड़ी दुखद स्थिति है। वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन को सिर्फ और सिर्फ स्टेपनी के जैसा लेते हैं। स्टेपनी समझते हो ना, गाड़ी के पीछे एक टायर लगा रहता है, जब भी अगर 4 चक्के वाला अगर गाड़ी हो और अगर वो किसी एक टायर में अगर पंचर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर उसको थोड़ी दूर के लिए या फिर टायर जब तक अगर सही नहीं रहे तब तक उस टायर को चेंज किया जाता है, पुराने वाले स्टेपनी को बदल दिया जाता है, और उसके बाद फिर इसमें ले जाकर उसमें हवा भर के उसको अच्छे से किया जाता है। मैं कहने का मतलब यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन को दरकिनार मत कीजिए। ग्रेजुएशन की जितनी भी पढ़ाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप इसे समझ ही नहीं रहे हो। सबसे बेस्ट पॉलिसी है, मैं इसके फेवर में हूँ। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के आधार पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दी जा रही है। वोकेशनल कोर्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं, अगर आप पढ़ाई में सक्सेस नहीं करते हो, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलता है, जो आपने 2 साल की डिग्री हासिल की है, स्किल हासिल किया है, उस डिग्री में आप सक्सेस कर जाओगे। ये मेरी बात को आप मान कर चलिए। तो ग्रेजुएशन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना ग्रेजुएशन जैसे तैसे पास कर लेंगे और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो डिग्री मिलेगी ना डिप्लोमा की, जो एक्सपीरियंस वाला, जो माइनर वोकेशनल वाला जो कोर्स है, वो डिग्री का मार्क्स कहाँ पर ऐड होगा? सारे मेजर पेपर और जितने भी आपके पेपर है, उसी सर्टिफिकेट में ये डिप्लोमा वाला भी सर्टिफिकेट का मार्क्स रहेगा। तो अपनी छवि खराब मत कीजिएगा कि आपको अगर हिस्ट्री वाले मेजर पेपर है तो हिस्ट्री वाले का पेपर का मार्क्स खराब है, एक्सपीरियंस वाला वोकेशनल का मार्क्स अच्छा है। हो सकता है आने वाले टाइम में जहाँ भी आप इंटरव्यू फेस करोगे वहाँ पर छवि खराब हो सकती है। बहुत सारे रीज़न है जिस कारण से आपको ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से आपको टाइम देना होगा। जिस तरीके से आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसके लिए आप समय देते हो, नोट्स क्रिएट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसी तरीके से उसके आधा समय अगर आप दोगे तो 100% ग्रेजुएशन में अच्छा कर जाओगे। नॉलेज आपका ही बढ़ेगा, लाइफ में सक्सेस आप ही करोगे, ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छा बढ़ेगा। जहाँ भी अगर आप किसी तरीके से डिप्रेशन में जाते हो, वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूँ। अगर कोई गलत डायरेक्शन में चल जाते हैं तो उनको भी बताता हूँ कि क्या आपके लिए सही रास्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो डीमोटिवेट होते हैं। आपको बता दें, एक बिहार के टीचर थे और एक मैं था, दोनों एक ही टाइम पर एक ही सेशन में 2023 से 27 वाले सेशन में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं। उनका सब्सक्राइबर 30,000 प्लस चल गया है। वो बिहार के हैं और हम झारखंड के हैं, और मेरा अभी तक से 15,000 प्लस सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है। उनके वीडियो में देखिए ध्यान से, सेमेस्टर 2 में बिहार में भी एग्ज़ाम अभी तक से नहीं हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सेमेस्टर 3 के वो वीडियो कंटेंट डाल रहे हैं, वो टीचर सेमेस्टर 3 के डाल रहे हैं, और उनके वीडियो में अच्छे खासे स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। और मेरे यहाँ एग्ज़ाम के 15 दिन या फिर एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होता है, तब स्टूडेंट को दिमाग में आता है कि सर वीडियो डालिए और पढ़ाइए, तब हम लोग पढ़ेंगे।
इतनी हालत ख़राब है, इस कारण से कहीं ना कहीं हम लोग भी डीमोटिवेट होते हैं, जिस कारण हम लोग भी वीडियो नहीं बनाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप शॉर्ट वीडियो के आदी हो चुके हैं, उसका लत लग चुका है। मूवी देखते हो, हमेशा फिल्म देखते हो यूट्यूब में, रात दिन रेगुलर मूवी देखते हो और उसी में समय बर्बाद करते हो। इंस्टाग्राम वाले रील देखकर समय बर्बाद करते हो, सोकर समय बर्बाद करते हो। तो कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे कम समय वाले इंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलते हैं इस पढ़ाई में, जिस कारण से जैसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो पढ़ाई वाले, उसके बाद आपको बोरिंग लगता है। लेकिन सबसे कड़वी बात अगर बताओ ना, आपका भविष्य अगर कोई सुधारेगा तो यही पढ़ाई वाले वीडियो कंटेंट ही सुधारेगा। वो इंस्टाग्राम रील या फिर शॉर्ट वीडियो या फिर मूवी वगैरह नहीं सुधारेगा। ये सारे चीज़ें आपको छोड़नी होगी, नहीं तो बता रहा हूँ समय खत्म हो जाएगा। फिर आपके साथ क्या होगा ये आपको पता भी नहीं है। अभी समय है, देखिए अभी भी टाइम है। सेमेस्टर 1 भले ही आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, कितना आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा, या फिर सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ा, एक दिन पढ़ा या फिर 2 ही दिन पढ़ा, और कितने अच्छे से आपने लिखा पेपर में। कितना आपको सेमेस्टर 1 का यूनिट वाइज नॉलेज है, क्या जो भी यूनिट वाइज जो भी टॉपिक थे उससे अगर 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ दे, क्या आपको आंसर पता है? अपने दिल से सोचिएगा। अगर वो सारी गलती आपने सेमेस्टर 1 में की है तो कोशिश करें उन सभी में सुधार करने की, उस गलती को नहीं करने की, और सारे यूनिट का कम से कम अभी मेजर पेपर का तो स्टार्ट कर दीजिए। साइंस वाले स्टूडेंट जो भी है वो साइंस वाले मेजर पेपर अपना जो भी टॉपिक है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आप अपना पढ़िए। आर्ट्स वाले जो भी विद्यार्थी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, जो भी है, साइकोलॉजी है, अपना पढ़िए। कम से कम ग्रेजुएशन अगर पढ़कर निकलोगे ना, और अगर हिस्ट्री आपका मेजर पेपर है और अगर कोई भी चौराहे पर बोल दे हिस्ट्री वाले टॉपिक पर इस बारे में आप इतिहास के बारे में बता सकते हो, तो बेझिझक आप वहाँ पर बताकर निकल जाइएगा। उससे भी आपका नाम और साथ ही साथ आपका मनोबल भी ऊंचा होगा। तो डिग्री से कुछ नहीं मिलने वाला, इतना याद रखिएगा। नॉलेज क्रिएट करिए, नॉलेज आपके पास रहेगा, आप जो चाहोगे आपके पास सीधा चली आएगी। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, इसका मतलब आप मेरी बात को मानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको माइंड में सोचना होगा सेमेस्टर 1 में किस तरीके से मैंने पढ़ा, उस पढ़ाई को छोड़ दीजिए। इसमें क्या करना होगा, उससे 50% और इम्प्रूवमेंट लाना होगा। सबसे पहले आपको मेजर पेपर को अच्छे से पढ़ना होगा, यूनिट वाइज पूरे तरीके से। उनका नोट्स आप बना लीजिए, याद रखिएगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में एक ही यूनिट पढ़ते हो, एक ही यूनिट का आप नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, क्रिएट कीजिए, और एक एक ईयर पॉइंट्स हर चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद इसी तरीके से सारे यूनिट को कवर कीजिए। उसके बाद देखिएगा आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे तो उसी तरीके से मोटिवेट होकर तैयारी होगी और हमेशा कामयाब होगे। ये एक ज़रिया है, इसको दरकिनार मत कीजिए। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर चलिए। अगर बाकी इतना ही बोलूँगा, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए हो तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जब भी मेरी वीडियो आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यूनिट वाइज आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें।